मुनिया एक गरीब और विधवा 2 बच्चों की माँ थी। उसके पति का निधन 3 वर्ष पहले ही हो चुका था। उसके 2 बच्चे थे, मुन्ना 10 वर्ष और बजरंगी 8 वर्ष। मुनिया अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाना चाहती थी। मुनिया अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोछे का काम करती थी। वह बच्चों के साथ मुंबई के छोटे से चाल में रहती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बच्चे म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ लिख रहे थे। जिंदगी चल रही थी। फिर एक दिन अचानक मुनिया के जीवन में एक तूफान आ गया। चाल के सभी लोगों को जल्द से जल्द चाल खाली करने का आदेश आ गया, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बनने वाले थे। चाल खाली करने के लिए बदले उन्हें कुछ रकम भी दी जाने वाली थी, ताकि वो लोग अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ सके। सभी लोग धीरे धीरे चाल को खाली करने लगे। मुनिया भी धीरे धीरे अपना सारा सामान बांध रही थी। पर हम जाएंगे कहाँ माँ? मुन्ना ने पूछा। भैया भैया, हम लोग नए घर जाएंगे, बजरंगी ने चहकते हुए कहा। मुनिया ने हल्की मुस्कान लेते हुए कहा, हाँ, हम लोग नए घर में जाएंगे, पर घर खाली करने के बदले जो रकम मिलने वाली थी वो अब तक नहीं मिली थी। तो बिना पैसों के सब जाएंगे कहाँ? इसी उधेड़-बुन में मुनिया खोई हुई थी कि अचानक की बाहर किसी आदमी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मुनिया दौड़कर बाहर आई तो देखा कि घर खाली कराने के लिए कुछ लोग आए हैं। अरे ओ मैडम, कल तक घर खाली हो जाना चाहिए। एक लंबे कद वाले इंसान जिसका नाम आमिर था, उसने मुनिया को गुस्साए स्वर में कहा। मुनिया ने कहा, पर हमें तो पैसे नहीं मिले हैं साहब, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए, और बिना पैसों के ठिकाना कहाँ से मिलेगा साहब? पैसे कुछ दिनों में मिल जाएंगे। तुम सब लोगों का पैसा कहीं भागा नहीं जा रहा, आमिर ने कहा। मुनिया बोली, बिना पैसे लिए चाल नहीं खाली करेंगे। आमिर को गुस्सा आ गया और उसने जीप से एक डंडा निकाला और मुनिया को डराने के ख्याल से आमिर ने गुस्से में मुनिया के सर पर डंडे से प्रहार करना चाहा, पर बीच में उसका छोटा बेटा बजरंगी आ गया। बजरंगी मुनिया ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा। बजरंगी के सर पर बहुत जोर से चोट लगी थी और बहुत खून बह रहा था। ये सब देख आमिर डर गया और अपने साथियों को लेकर वहां से भाग निकला। कई लोगों के मदद से मुनिया और उसके बड़े बेटे मुन्ना बजरंगी को लेकर पास के एक अस्पताल में गए। उसके सर से खून बहे ही जा रहा था। बजरंगी बेहोश हो चुका था। उसे अस्पताल में एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, काफ़ी खर्चा आएगा, पर बेचारी मुनिया के पास इतने पैसे कहाँ थे। पर एक माँ कहाँ हिम्मत हारती है। उसने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसे के इंतज़ाम करके आती हूँ। फिर वो दौड़ते भागते जिन जिन घरों में काम करती थी उनके घर जाती है और पैसे मांगती है। सभी लोग मुनिया को पैसे देकर उसकी मदद भी करते हैं, पर खून ज़्यादा बह जाने के कारण डॉक्टर बजरंगी को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने मुनिया से कहा। मुनिया भूत बनी अपने बेटे को निहारती रही और फिर अचानक से जोर जोर से रोने लगी। मुन्ना भी अपने छोटे भाई से लिपट कर रोए जा रहा था। 2 दिन बीत जाने के बाद मुनिया ने बजरंगी के कातिल को सजा दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट लिखवाई, पर आमिर एक बड़े बिल्डर का दाहिना हाथ था, इसलिए उस बिल्डर ने पैसे के दम पर इस केस को रफा दफा करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी। मुनिया को धमकियां मिलने लगी कि केस वापस ले लो, नहीं तो बड़े बेटे से भी हाथ धोना पड़ेगा। पर मुनिया के दिल में तो एक ज्वाला धधक रही थी, कातिल को सजा दिलाने की ज्वाला। उसका साथ देने के लिए उसके बड़े बेटे के अलावा कोई भी नहीं था।
फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मुनिया जिन घरों में काम करती थी उनमें से किसी एक मैडम ने बोला, तुम क्यों नहीं किसी एनजीओ की मदद लेती हो? एनजीओ उसकी मदद जरूर करेगी न्याय दिलाने में। बस फिर क्या था, मुनिया के मन में एक आशा की किरण दिखाई दी और मुनिया उसी मैडम को लेकर एक एनजीओ के पास जाती है और अपनी पूरी कहानी सुनाती है। एनजीओ उसकी मदद करने का पूरा आश्वासन देती है। शुरू होती है। मुनिया को कई बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं। हालांकि अपने बेटे को न्याय दिलाने के दौरान मुनिया और मुन्ना को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें हर समय धमकियां दी जाती थी, पर उस माँ बेटे ने हार नहीं मानी और अंत में जीत सच्चाई की हुई। आमिर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जब सजा सुनाई जा रही थी तब मुनिया और उसके बेटे मुन्ना की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, बजरंगी को न्याय दिलाने की चमक। मुनिया ने मुन्ना से कहा, मुन्ना बेटा, आज तुम्हारे भाई को इंसाफ मिल गया। मुन्ना ने भी हल्की सी मुस्कान दी और माँ के गले लग गया। किसी ने ठीक ही कहा है, अपने बच्चों के लिए लड़ जाती है सारे जहां से, इतनी हिम्मत ना जाने माँ में आती कहाँ से। माँ तो इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।